के बारे में आपका ध्यान और सरकार का ध्यान आकर्षित कर सकूं। महोदय, हमारे यहाँ मिथिला में एक बड़ा पॉपुलर, उसको फकड़ा भी कह सकते हैं, और एक कहावत मशहूर है। वो कहावत है कि मैथिली में बोलते हैं कि थेथरा रे थेथरा की करे छी, लाज जूता खाई छी नीके रही छी। ये हमारे यहाँ मिथिला में ये है महोदय। अब महोदय, अब चूंकि लगता है कि हम लोग तो एक तरह से आदी हो गए हैं बाढ़ से, इस वजह से कि हर साल बाढ़ आना है। बाढ़ आई, घर डूबा, आदमी मरा, नाव नहीं है, खाना नहीं है, सड़कें टूटी हैं, लोग छप्पर पे पनाह लिए हुए हैं, सांप कट्टी से लोग मर रहे हैं, पानी में डूब के मर रहे हैं। ये कोई एक साल का, इसी साल का ये नहीं है, हर साल होना है। और इस समय विधानसभा में इस पे स्पेशल डिबेट हो जाता है, और फिर अगले साल फिर वही बात, फिर वही ये। महोदय, अब मैंने इसलिए कहा कि हम लोग आदी बन गए। अभी तो ऊपर नीचे दोनों सरकार, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते रहे हैं, और यह बात सही भी है कि इस बार तो वर्षा हुई है, जिसके वजह से भी नदी में उबाल आ गया। मगर हमारे यहाँ महोदय, जब नेपाल पानी छोड़ता है तो हमारे यहाँ बारिश नहीं होने के बावजूद हम जो है बाढ़ पीड़ित हो जाते हैं। अब बाढ़ पीड़ित जब हो जाते हैं हम, तो हर साल, चाहे मेरी सरकार हो, आपकी सरकार हो, इनकी सरकार हो, वही रोना, और ये निदान कर रहे हैं, ये 1 क्विंटल बांट रहे हैं, तो ये 6,000 रुपया बांट रहे हैं, मगर जान का कोई मोल नहीं है। जो महिला को नाव नहीं मिला डिलीवरी के लिए केवटी में, असराहा में, वो केला का थम पे बनाकर हॉस्पिटल जा रहा है। वो लोग, जो लोग खाने को मोहताज हैं, उनको आप कम्युनिटी किचन चलाकर उसमें आप कितने आदमी को खिला पाइएगा। महोदय, यह माननीय मुख्यमंत्री ने भी यह मुद्दा उठाया है, हम लोग भी उठाते रहे कि हमारे यहाँ जो बाढ़ आती है वो नेपाल के द्वारा जो पानी ओवरफ्लो किया जाता है या छोड़ा जाता है बराज के द्वारा, तो हम हर साल जो रोड बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम करते हैं, वो नेपाल का पानी लेके हमारा डूब जाता है। तो अब तो सरकार है केंद्र की और बिहार की भी, और हमेशा हमारा जो बना या जो ध्वस्त हो जाता है, उसकी क्षतिपूर्ति न केंद्र सरकार करती है, न कोई दूसरा करता है। महोदय, अब मैं बता दूं आपको महोदय, बहुत संक्षेप में, कि अभी जो बाढ़ आई है पूर्वी चंपारण में, पश्चिम चंपारण में, गोपालगंज में, सीवान में, सारण में, वैशाली में, मुजफ्फरपुर में, शिवहर में, सीतामढ़ी में, मधुबनी में, दरभंगा में, शिवहर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, खगड़िया, पूर्णिया, समस्तीपुर, कटिहार आदि। महोदय, अब इसमें जो लोग मर गए, अब कितने लोग प्रभावित हैं, किस रूप में प्रभावित हैं? मैं नेता प्रतिपक्ष के साथ दरभंगा और मधुबनी, केवटी, सिंहवाड़ा, मधेपुर, मुजफ्फरपुर का एरिया, वैशाली का एरिया, अब हम बोलेंगे तो लोग कहेंगे बोलता है, मगर हमारा काम है बोलना, हमारा काम है आपको आईना दिखाना, हमारा काम है जो कमी है उसके तरफ जो है आपका ध्यान आकृष्ट करना, यह हमारा दायित्व है। अब हॉस्पिटल की क्या स्थिति, क्या नहीं स्थिति, अब ये सब हर साल बोलते हैं,
मगर इसका वही ढाल के पात तीन पात हो जाता महोदय। अब जो महोदय कोरोना और बाढ़ दोनों पर एक ही साथ बहस रख दिया गया। महोदय, ये दुनिया में ये बीमारी आई है, ठीक बात है, मगर क्या है कि जब भी कोई आफत या कोई महामारी आती है देश में, तो यह महामारी और यह आफत न जात देखता है, न धर्म देखता है, न ऊंच देखता है, न नीच देखता है। और इसमें ऐसी महामारी में अगर कोई आदमी किसी तरह की राजनीति करता है तो उसको यहां सजा नहीं मिलेगा तो ऊपर जरूर मिलेगा। अब महोदय, मैं कहना नहीं चाहता था, बड़ा दुखी मन से कहना पड़ता है। एक टाइम ऐसा आया कोरोना के बारे में कुछ लोगों ने और गोदी मीडिया से लेके और कुछ संगठन के लोगों ने कहा कि जमात ने फैला दिया। अब कौन कौन जमात वाले से कौन कौन लोग प्रभावित हो रहे हैं, पुजारी भी हो जा रहे हैं, गृह मंत्री जी भी हो जा रहे हैं, फलाने मंत्री भी हो जा रहे हैं। तो अरे जमात को भी हो सकता है, पुजारी को भी हो सकता है, हमको भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। इसमें बीमारी या राष्ट्रीय आफत कोई भेदभाव नहीं देखता है। मगर जो लोग इस तरह का निकृष्टतम काम करते हैं उनको कोई दर्द नहीं है महामारी खत्म होने से। महोदय, आप भी तो औरंगाबाद के, जो पहला टाइम था लॉकडाउन का महोदय, मैंने सारी तस्वीर संग्रह करके रखा कि भाई औरतें चल रही है रोड पर प्रसव करती हैं और फिर उठ के 60 किलोमीटर चल जाती है। 12 साल की बच्ची करीब 1400 किलोमीटर चल के आती है। डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचना होता है, 19 किलोमीटर पहुंचना है, मर जाती है। बेगूसराय का आदमी आता है दिल्ली से, बनारस में दम तोड़ देता है। जो लोग सफर में मर गए, किस तरह से मर गए, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है महोदय। अब मैं इतना ही कहूंगा कि जो कोरोना है इसका फैलाव होगा, और इसका फैलाव जब होगा तो हम लोग तो कह रहे हैं कि अब यहाँ जो हम लोग बैठे हैं हुजूर, सुना अभी कि 4 आदमी का निकल गया पॉजिटिव, यहाँ जो जांच कराया है। अब फिर हम लोग फाइनली जाएंगे तो कितने आदमी का निकलेगा वो अलग बात है। मगर बीमारी में कोई भी किसी तरह का राजनीति करता है तो हम हो या आप हो या कोई हो, उससे बड़ा गंदा आदमी कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस वजह से कोरोना में सांप्रदायिक सौहार्द से, मिल्लत से, हिम्मत से और एकजुट होकर राष्ट्र को एक साथ होकर जब लड़ाई लड़ेगा कोरोना का तो मरेंगे मगर हम समाप्त किया जाए। माननीय सदस्य और मैं अंत में इतना ही कह के अपनी बात खत्म करता हूं कि डबल इंजन वाली सरकार नेपाल सरकार से बात करके, और अगर नेपाल सरकार मदद नहीं करती है तो केंद्र सरकार जिम्मेदारी ले कि जब हिमालय की विभिन्न नदियों से पानी निकलकर हमारे यहाँ आता है तो ये राष्ट्रीय प्रॉब्लम है, और राष्ट्रीय प्रॉब्लम है तब फिर भारत सरकार को बिहार में बाढ़ और इस तरह की जो महामारी है इसमें विशेष अटेंशन देने की जरूरत है। यही कहकर हम अपनी बात खत्म करते हैं। धन्यवाद।